हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की वीडियो होने वाली है बिटकॉइन के मैक्रो अप ट्रेंड के ऊपर, मैक्रो डाउन ट्रेंड के ऊपर। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ भी जानने को मिलता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। मेरा जो ट्विटर है वो यहाँ पर ऑप्टिन एक्स क्रिप्टो के नाम से @आसिफत आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर की लिंक है। 791 फॉलोअर्स हैं एज ऑफ नाउ। इसको जल्दी से 1000 फॉलोअर्स कर देते हैं। आप लोगों की इच्छा रहेगी तो जल्दी हो जाएंगे। मैं आप लोगों को ट्विटर पर जो है अपने बनाए हुए चार्ट्स दे देता हूँ, अपने बताई हुई बातें बताता हूँ, जो मुझे लगता है मार्केट का स्ट्रक्चर है। मुझे सोल का यहाँ पर मैंने चार्ट दिया, यहाँ BNB का दिया था। यहाँ पर मैंने आपको FTM के टारगेट दिए थे। FTM 32.8 फिर से आकर ऊपर की ओर भागा है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम बिटकॉइन के मैक्रो मंथली ट्रेंड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये इस तरह का ट्रेंड है हमारा, और एक एक्यूमुलेशन रेंज जो है हमें यहाँ पर मिलती है। इसे मैं कहना प्रेफर करूँगा सप्लाई जोन के अराउंड, सॉरी डिमांड जोन कहना, डिमांड जोन, ठीक। इसको मैं नाम देना चाहूँगा डिमांड जोन। और ये हमारी डिमांड जोन होती है, ठीक है। हर एक साइकिल में हमें एक ना एक डिमांड जोन ज़रूर मिलती है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारी 2017, 2018, 2019 की जो साइकिल थी, उसमें ये वाली डिमांड जोन देखने को मिली थी, ठीक है। तो इस डिमांड जोन में क्या हुआ था, प्राइस नीचे नीचे आता है, इस जगह पे आके कंसोलिडेट करता है, क्योंकि पिछली बार भी इस जगह पर कुछ ना कुछ हुआ होता है। जैसे यहाँ पर आओगे तो पिछली बार यहाँ पर ये टॉप बना हुआ था। आप देखो, अगर ये विकिंग स्ट्रक्चर जो था, यहाँ पर बिटकॉइन 221 तक चला गया था, 81 तक चला गया था, वापस नीचे आ गया 136 और फिर नीचे गया। लेकिन ये जो टॉप बना था, यही दोबारा से नीचे जब हम आए तो एक्यूमुलेशन का जोन बना। आप देखोगे गौर से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ और फाइनली बिटकॉइन ने मंथली में इसको तोड़ दिया, जिसके बाद एक अच्छी रैली स्टार्ट हुई। इस रैली का अगर हम रिटर्न देखें तो अराउंड 1300% 10x बिटकॉइन हो गया था। अगर हम उसके बाद बात करें कि बिटकॉइन ने दोबारा इस तरह का बिहेवियर जो है आपको दिखाया, मंथली में इसी जगह पर यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ, दोबारा से एक्यूमुलेशन हुआ। अगर हम बात करें इससे यहाँ से अगर इसके ट्रेंड को टूटने पर कितना रिटर्न आया था, तो कम से कम 301% का रिटर्न आया। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हमें दोबारा से क्रैश देखने को मिला, और इस बार जब प्राइस नीचे आता है तो इसी जगह पर इसी रेंज में डिप करता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको मुझे बतानी थी, ठीक, इंपॉर्टेंट थी। डिमांड जोन हमारा ये था। अब अगर हम बात करें मंथली के नेक्स्ट जोन में, तो ये हमारा नेक्स्ट डिमांड जोन है, जिसको मैं कहना चाहूँगा अभी का डिमांड जोन। और ये डिमांड जोन हमारा बना हुआ है ऑलमोस्ट मान के चलिए कि ये हमारा हो जाएगा अराउंड एक्यूमुलेशन जोन, जिसको हम कहते हैं 20K से लेकर 16K के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड जोन अभी का है, जिसको हम मान के चल रहे हैं, और इससे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो गया। लेकिन अगर हम इस प्रीवियस वाले हाई को देखें तो इस तरह का कुछ अगर दोबारा होता है तो हमें देखने को मिल सकता है कि मार्केट जो है यहाँ तक आए 31-32 या 30s की रेंज में, और दोबारा वहाँ से लुढ़क जाए, मतलब उस जगह तक जाए और वहाँ से एक रिजेक्शन आए और दोबारा से डिप करे। अब हो सकता है वो विक बने और ऊपर प्राइस चला जाए, लेकिन यहाँ पर आना बनता है, ठीक है। तो उसको मैं मान रहा हूँ कि मई में एक क्रैश आएगा, मई जून में। उस क्रैश में हम दोबारा से इस जगह ज़रूर आएंगे, या तो 20K 25K आ सकते हैं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी मंथली में कहती है, ठीक। ऐसा क्यों होगा, आप देखोगे यहाँ पर भी उसी तरह का स्ट्रक्चर हुआ। हम यहाँ से ऊपर चले गए थे, अच्छा खासा उठ गए थे 316, 217 से, लेकिन दोबारा से हम वापस नीचे आए थे, ठीक है। और यहाँ पर इस वाली कैंडल ने दोबारा रिविजिट भी किया था, ठीक है। नीचे आए थे, ऊपर जाने के बाद 518 से वापस से 310 तक आए थे। तो इस तरह का बिहेवियर हमें यहाँ भी देखने को मिला, पर यहाँ बहुत टाइम लगा उस चीज़ को होने में, लेकिन एक बार ज़रूर उसे कंफर्म किया। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मंथली में हम यहाँ से भाग भी जाते हैं ऊपर, मान लो 40-45 कहीं भी चलेगा, 60 तो नहीं जाएंगे, 45 तक, 40-45 कहीं भी चलेगा, 30 से 40 के बीच में, तो वहाँ से रिजेक्ट होके एक बार यहाँ पर आना बनता है, या तो वहाँ पे नहीं, या तो यहाँ पर आना बनता है 25K के 24K के अराउंड, ठीक है। कहीं ना कहीं आना बनता है। ये मंथली का हमारा एनालिसिस है, आप समझ गए हो बिटकॉइन का। अब आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा यूट्यूब पे, तो खासकर नहीं। अब बात करते हैं बिटकॉइन के वीकली को देख लेते हैं। बिटकॉइन वीकली में क्या कर रहा है, कैंडल जो है पिछली वाली बहुत ही ज़्यादा बेरिश बनी। पिछली वाली ये जो कैंडल है डोची बनी, ये अप ट्रेंड में बनती है, तो इसका मतलब है मार्केट रिवर्स करने वाली है। मार्केट रिवर्स तब कब नहीं करेगी, कब तक नहीं करेगी, जब ये नीचे आ रहा था तब ये डाउन ट्रेंड लग रहा था कि मार्केट बेरिश हो रही, लेकिन मार्केट बेरिश नहीं हुई। मार्केट बेरिश तब होगी जब ये वीक जो अभी चल रहा है, जो हफ्ता, ये रेड क्लोज हो जाएगा, ठीक। और मान लो ऐसे ही क्लोज हो गया ये वीक, ठीक। तो पता है क्या होगा, अगर ये ऐसे ही दो यहाँ पर लट्टू टाइप के बने हुए, तो पता है क्या होगा, तब मेगा बेरिश हो जाएंगे हम,
बहुत ज़बरदस्त नीचे गिरेंगे। तो ये एक चीज़ होती है, ठीक है। इसे एक तरह का शॉर्ट टर्म में डबल टॉप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्वीज़र पैटर्न कुछ कहलाता है, मेरे ख्याल से बुक्स का चीज़ें मुझे याद नहीं, पर ट्वीज़र कहलाएगा अगर ये ऐसा ही बन जाए। मान लो बेरिश कब नहीं होगा, बुलिश कब होगा। मान लो ये जो कैंडल है ना, ये वीकली क्लोज कर जाए ऊपर, हमारी 29,000 से ऊपर या फिर 29,200 के ऊपर अगर क्लोज कर जाता है तो वो क्लियरली एक बुलिश साइन होगा, जिसमें हमें लगता है कि मार्केट 31 से 32,000 की ओर जा सकती है दोबारा, ठीक। ये हमारा वीकली अप ट्रेंड हो गया। अब हम बात करते हैं 4 आवर में बिटकॉइन क्या करना चाह रहा है। तो बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट को देखूँ तो मुझे लगता है कि प्राइस जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत खेल रहा है। सपोर्ट अभी के लिए 4 आवर में ले सकता है इस जगह पर 28,200 से लेकर 28,000 के बीच में, लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर सपोर्ट है। तो अगर बेहतरीन सपोर्ट देखें तो ये 26,800 वाला भी बना हुआ, लेकिन मैं परफेक्ट लॉन्ग अगर लेना चाहूँगा तो इस जगह पर लेना चाहूँगा 25K का। अगर रीटेस्ट होता है तो हम यहाँ पर एक अच्छी लॉन्ग बना सकते हैं। तो मैंने साफ वर्ड में लिखा हुआ है लॉन्ग यहाँ पर करना है। अब मैं वेट करूँगा, अच्छे एकदम जिसको घात लगाकर बैठना कहते हैं वो करूँगा, अगर आता है तो वहाँ से एक लॉन्ग बनता है। अगर हम बात करें एक और चीज़ की, मैंने बहुत महीनों पहले ऑलमोस्ट लगभग नवंबर में एक प्रेडिक्शन किया था, और प्रेडिक्शन हमारा ये था कि मार्केट मान लो यहाँ पर बोला था मैंने कि मैं तो एक लॉन्ग ओपन कर सकता हूँ, या आप लोग भी कर सकते हो। बिटकॉइन जब चल रहा था अराउंड 15,000 के अराउंड, ठीक है, 15-16,000 के अराउंड, तो मैंने आप लोग से बोला यहाँ से BTC लॉन्ग करोगे ना तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। आप देखोगे हम अगर नीचे आते तो मैंने रिस्क के लिए 9,000 का स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया, ठीक। लेकिन आपको एक बात पता है, आपको एक बात बताता हूँ, हम उस 15 के नीचे ही नहीं आए, वहीं से लॉन्ग बन गई थी, और मार्केट वहाँ से 100 शायद 80% या फिर कुछ ऐसा पंप करी है। अगर हम उसी जगह से लेकर चलें तो 92-93% बिटकॉइन पंप कर गया। तो जिसने भी मेरी एडवाइस मजाक में भी ली होगी बिटकॉइन को लॉन्ग करने की, तो बंदे की लॉन्ग अभी तक खुली होगी, वो बहुत बढ़िया पैसा वो बनाया होगा। ये कॉल साफ आपको मेरी लाइव स्ट्रीम में या कहीं दी गई थी 16,000 पे, और आपने बढ़िया पैसा बनाया होगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। अभी हम कुछ कॉइन्स की बात भी कर लेते हैं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट जो है कॉइन्स को लेकर आई हुई है, तो बात करते हैं CFX। व्हाट इज़ CFX डूइंग। CFX की बात करें तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आया है आज। इसकी एक लॉन्ग कॉल मेरी ओपन थी, पर टारगेट जो है हिट नहीं हुआ है अभी, तो ठीक है, दोबारा से आ रहा है पर नीचे। एक सपोर्ट को रीटेस्ट मार रहा है, जो कि सपोर्ट है 39-38 वाला। अगर रीटेस्ट मार के यहाँ से उड़ जाती है मार्केट अच्छी खासी उठ सकती है, यहाँ पे एक लॉन्ग बन सकती है 39-38, पर कमज़ोर है सपोर्ट। तो अच्छा जो सब लॉन्ग बनेगा वो 34 से 32 के बीच में ही बनेगा CFX में, ठीक। तो बात करते हैं, इसको हटा दो, CFX को हटा दो। FTM को देखते हैं, व्हाट इज़ FTM डूइंग। FTM एक ऐसा टोकन है जो मुझे बहुत बेहतरीन सेटअप लग रहा है। इसका जो आने वाले टाइम में मुझे टारगेट लगता है वो 57 से 65 लग रहा है। अभी के लिए थोड़ा बहुत भले मार खा रहा है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन सारे मार खा रहे हैं डोमिनेंस की वजह से, पर ये एक अच्छा सेटअप है मुझे लगता है लॉन्ग करने का इसको। लेकिन लॉन्ग कहाँ करोगे, ये देखो यहाँ पे तो एक सपोर्ट है दिख रहा है मुझे, ठीक। लेकिन लॉन्ग यहाँ पे ना लो तो बेहतर है। लॉन्ग आप लो 43 पे, 42 या 38 पे, इन 3 जगह पे आप लॉन्ग ले सकते हो सिंपल FTM का, ठीक है। बात करें डस क्या कर रहा है, डस का मुझे लगता है अच्छा पाथ है। मैंने आपको बताया हुआ है साफ कि ये जो 17 सेंट तक दोबारा आएगा, जब यहाँ पर था अराउंड 20 पे, तो 17 सेंट आया है। अभी यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छी बाय जोन बनता है, तो प्रेशर आएगा यहाँ से ऊपर की ओर, हम रैली कर सकते हैं। मेरा टारगेट 10 में 31 का रहेगा। BNB की बात करें तो BNB ने यहाँ पर इसको क्लेम ना करता हुआ दिख रहा है। मतलब मेरा कहना क्या था कि इसको तोड़े, इसके ऊपर जाए, पर ये तोड़ा कोड़ा नहीं है, इसका नीचे जाने के आसार और ज़्यादा लग रहे हैं। तो 300 मान लो 300 के नीचे ना आए BNB, ये अच्छी चीज़ होगी। 300 के नीचे नहीं आना चाहिए, 300 के ऊपर ही अगर ये क्लेम कर लेता है अगले कुछ दिन तक तो BNB अच्छी बात होगी BNB में, ठीक है। सोलाना की बात करते हैं, सोलाना की कॉल भी मैंने आप लोग को दे रखी है। सोलाना अभी कुछ नहीं किया, वहीं पर बना हुआ है, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, तो उसी जगह बना है। मेरा टारगेट 32 का रहेगा इन एन अप ट्रेंड, ठीक, सॉलिड अप ट्रेंड। एटम एक ऐसा टोकन है जो बढ़िया टोकन है, जिसका अगर आप बाय करना हो तो आप 10.9 का ऑर्डर ज़रूर लगा सकते हो। 10.9 पे आता है, फिर वहाँ से उड़ जाता है। 10.9 आज फिर आया था, वहाँ से फिर उठ गया 11.1, ठीक। तो इसका टारगेट अगर आप लोगे तो शॉर्ट टर्म में 12.9 तक मुझे लग रहा है कि ईजिली जाएगा। 11.9 और 12.9 तक आप इसका टारगेट रख सकते हो, ठीक है। तो S&P को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। S&P को अगर हम देखें तो डेली की जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी अच्छी है। मैंने आपको ये सपोर्ट बताया था, देखो एग्जैक्ट 3800 से लेकर हमारा बाउंस बना, हम ऊपर की ओर चले गए। मैंने आपको ये कब बताया था कि ये बुलिश है, जब ये ट्रेंड लाइन टूटी थी और हम यहाँ पर आकर रीटेस्ट मार रहे थे। ये प्रेडिक्शन आपको इतना सॉलिड कौन करके देगा मुझे
मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से S&P का 4-5% का प्रेडिक्शन था, जो कि बहुत बड़ा प्रेडिक्शन होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट यूज़ करना आता है तो आप इसमें बहुत पैसा बना सकते थे। ये प्रेडिक्शन मैंने आपको करके बताया था। DXY की बात करें तो DXY मैंने आपको बताया था इस जगह पर रिजेक्शन हुआ था, हमारे ही जो जोन है वहीं पर रिजेक्शन हुआ, ठीक है। ये सप्लाई जोन था, यहाँ से नीचे है डिमांड जोन। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वो यही बनेगा नीचे थोड़ा सा, ऑल्दो अभी आया नहीं वहाँ पर, लेकिन बनेगा वहीं नीचे 101 के अराउंड, 101.3 के अराउंड, ठीक है। तो ये हमारा जो है रिजेक्शन जोन हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया और सारे जोन हो गए। मैंने आपको इवनिंग स्टार पैटर्न के बाद ये प्रेडिक्शन करके दिया था कि ये नीचे आएगा DXY, ठीक है। आपको एक कहानी मालूम होगी। और कोई टोकन है जो भी आपको पूछना हो आप नीचे कमेंट में पूछ लिया करो, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोगों को कोई टोकन पूछना हो, जैसे मान लो AVAX है, अगर उसको भी देख लेते हैं क्या कर रहा है AVAX, तो मुझे वो भी कवर कर लेना चाहिए। लेट्स सी AVAX का चार्ट इन द डेली। सो AVAX का चार्ट लग रहा है यहाँ पर है नहीं, एवलांच ये रहा। AVAX का चार्ट हमें मिल गया। AVAX की लॉन्ग कॉल मैंने कहीं किसी को दी थी अराउंड ये वाला, जब 13 या 14 पे थे, तो लॉन्ग कॉल तो बढ़िया चल गई। लास्ट टाइम जब AVAX डिस्कस किया था, इसको हटाते हैं। डेली का चार्ट देखते हैं। AVAX अभी भी उसी रीजन में है, मेन सपोर्ट हमारे 16 के हैं, तो इन एरियाज़ में भी अच्छा एरिया है। लेकिन अभी AVAX 14 आया था तो वो एक अच्छा पिकेबल एरिया था। आपको पता है इस बॉक्स का नीचे वाला हिस्सा है AVAX, ठीक है, 14 वाला, तो वो तो पकड़ना ही था, ठीक है। हमें वो चीज़ तो आपको ध्यान रखनी थी। टारगेट AVAX के 37 to 47 इन अ शॉर्ट टर्म। मुझे लगता है ये जो मिनी ऑल्ट कॉइन रैली आने वाली है उसमें मुझे लगता है AVAX मिनिमम 21 जाएगा और मैक्सिमम 37 to 47 जा सकता है, ठीक। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी जाके ट्विटर पे फॉलो करो, हमारे 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट कराओ, टेलीग्राम पर फॉलो करो, वीडियो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।